प्यार लफ्जों में कहा। आपा, ये जो आपका जमील है ना, तो लगता है ये असली के चक्कर में है। एक बार बात भी की थी उसने। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहन भाइयों की तरह हैं। कहाँ के बहन भाई? खून का रिश्ता है क्या उनका? नहीं, लेकिन वो तो हयात की दोस्त है। यही तो अच्छी बात है, आप उसे अब बहुत बेहतर जानती हैं। मुझे तो यकीन है उसने असली की ही बात की है। कहती तो ठीक है, हाँ उसने लाल बालों का कहा था, और जॉब भी करती है और गोरी भी है। वो तो बस असली है। अब समझी मेरी बात। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोचती हूँ कहीं वो टूबल के चक्कर में ना हो। ये तो तुम भी जानती हो, मगर असली A1, खुश इखलाक, पढ़ी लिखी, सबकी इज्जत करने वाली। अगर ऐसा हो जाए तो एक पला पलाया डॉक्टर हमारे खानदान में हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर असली आपकी बहू बन जाए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहती है तू। हाँ, लेकिन उसका ध्रुव के साथ भी तो ये बात भी तो है ना, हम क्या कर सकते हैं फिर? और वो प्यारी एमिने आंटी। अरे आ गई आ गई आ गई, मेरी सबसे प्यारी बच्ची आ गई। आपका बेटा बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सारे पॉपकॉर्न खा गया, पता ही नहीं चला। यकीन करें एपिक, और मैंने एक जर्रा भी नहीं चखा था। और दे देंगी? हाँ हाँ, ये बनाया है ना, अभी गरम गरम है, जाओ ले जाओ, तुम दोनों आराम से बैठ के खाओ। अरे खाते हुए कितनी अच्छी लग रही है। बस कर दे, नजर न लग जाए किसी की मेरी बच्ची को। माशाल्लाह, जाओ शाबाश, गरम गरम खाओ जाके। माशाल्लाह। मुराद, क्या बात है बेटा, आज इतनी देर तक क्यों बैठे हो? अम्मी चली गई एहसान भाई, मुझे अकेला छोड़ गई। उन्हें पहली बार नहीं खोया, बल्कि 2 बार खोया एहसान भाई। बहुत अफसोस हुआ। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। तुम्हें देखकर अंदाजा होता है बेटा, अपनी माँ की तरह तुम भी बहुत खूबसूरत और अच्छे इंसान हो। तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको उनकी। यह है तुम्हारी अम्मी? हाँ, यही अम्मी है, प्यारी अम्मी। लैला है इनका नाम, मैं जानता हूँ। ये अक्सर यहाँ आती थी और काफी देर तक बैठी रहती थी, लेकिन उनके बेटे का नाम कुछ और था, मुझे बताया था एक दिन। जानता हूं मैं। क्योंकि बचपन में उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया था। वो हमेशा मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन कभी मुझसे दूर नहीं रही, क्योंकि दादी जान ने उन्हें इजाजत नहीं दी मुझसे मिलने की। दूर रखा उन्हें मुझसे। हमेशा दूर बैठो रखा। बेटा, मुझे थोड़ा काम है। करीम भाई, कैसे हो तुम? मुराद के बारे में बताना है, उसकी हालत ठीक नहीं है, वो यहीं बैठा है। एक काम करो, तुम आकर उसे ले जाओ। ठीक है, मैं वहां आता हूं। मेरा भी फोन नहीं उठा रहा। तुम जरा हौसला रखो मेरी बच्ची,
अभी तुम मुराद को उसके हाल पर छोड़ दो, गुस्सा ठंडा होगा तो आ जाएगा। तुम ये दूध पी लो। इस हालत में उसे कैसे देखूं? डरती हूं कहीं कुछ हो न जाए। उसने बहुत कुछ सहा है, वो खुद को संभाल लेगा, तुम फिक्र मत करो। आखिर ये क्या कर रहे हो तुम सब कुछ? हाँ यार, अम्मी छोड़ के चली गई, अकेला रह गया। अब मेरा इन झूठों में दम घुटता है। हर कोई झूठा है यहां, किसी को किसी की परवाह नहीं। यहां से दूर जाना चाहता हूं मैं करीम। ले चलोगे तुम? और तुम मुझे यहां लेके क्यों आ गए फिर से? अब मुझे इन लोगों के साथ यहां नहीं रहना। तुम तो यहां से अभी चले जाओगे मुझे छोड़ के। कैसी बात कर रहे हो? मैं कभी तुम्हें छोड़कर जा सकता हूं? ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ रुकता हूं। आओ अंदर चलते हैं, आओ। क्यों कर रही हो मेरा इंतजार? वहां क्या देख रही थी? मैंने कुछ पूछा है? क्यों कर रही हो मेरा इंतजार? क्यों नहीं करूंगी तुम्हारा इंतजार? बीवी हूं मैं तुम्हारी मुराद। मुराद, हाँ ऐसा करते हैं हम बाहर ताजा हवा में जाकर बैठते हैं। बाहर नहीं यार, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। सुना नहीं तुमने? अभी अभी तो बताया इन्होंने। ये तुम्हारी आंखें, ये खूबसूरत आंखें, अच्छी तरह जानता हूं ये कुछ छुपा रही हैं। झूठ बोल रहे हो ना तुम मुझसे? चलो थोड़ा आराम कर लो। हटो हटो, औरिया को बुलाओ। और यह सोच चुकी है रात बहुत हो गई है। मुझे बता दो अगर कोई काम है तुम्हें। वो सामान कहाँ है? अम्मी का सामान पुलिस लेकर आई थी ना। वो तुम सुबह देख लेना, अभी चलकर सो जाओ ना। सुबह आराम से देख लेना, सुबह होते ही वो सामान मैं ला दूंगी। लेकिन अभी चलो अंदर। अच्छा चलो ठीक है। क्या ढूंढ रहे हो? मुझे बताओ ना मुराद। कुछ नहीं, तुम जाके सो जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा। हर किसी ने मुझसे झूठ बोला, तुम सब ने। कोई तो होता जो मुझसे सच बोलता,
आज शायद मेरी मां न मरी होती। जिंदा होती वो। काश मेरी मां अपने दूसरे बेटे से एक बार मिल लेती। क्या तुम मेरी बात समझती हो? हाँ, समझती हूँ। नहीं समझती हो, क्योंकि तुम भी उन जैसी हो। झूठी हो तुम उन लोगों की तरह। झूठ बोला है तुमने मुझसे। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला मुराद। देखो, फिर झूठ बोल रही हो हयात। क्या सुनना चाहती हो? याद दिलाऊं तुम्हें तुम्हारे झूठ? बोलो, वो सुन के तुम मेरे सामने खड़ी रह पाओगी? अच्छा, अभी तो चलो यहाँ से। उठो, शाबाश। बिल्कुल नहीं। मुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मुराद, प्लीज। इतनी ही हमदर्दी है मुझसे तो बताओ। क्या बताऊं मैं तुम्हें? वो सच मुझसे जो छुपाया गया अब तक। मैंने कुछ नहीं छुपाया तुमसे। तो फिर चली जाओ यहां से। जाओ, चली जाओ यहां से। अगर नहीं बताना तो मुझे अकेला छोड़ दो। चली जाओ। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। इसका मतलब हम दोनों के बीच मसले शुरू हो चुके हैं। ज़बरदस्त। बता रहा हूँ कि हमारी बारी है अब। चलें ठीक है, अब मैं 8:30 पहुँच गया हूँ। अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, शाम में मिलते हैं। ओके। अगले हफ्ते दे दूंगा। बहुत दिन हो गए करीम भाई, और तुम मेरी परेशानी जानते हो। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए मैंने नाइट ड्यूटी शुरू कर दी है और मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। ये देखो, थोड़े से जमा हो गए थे, मैं लेकर आया हूँ। ऐसे तोड़ तोड़ के पैसे मत दो। तुम मुराद सर से मदद मांग सकते हो। तुम ठीक कहते हो, मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जैसे ही मेरे पास होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। मुराद सर नहीं देंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं देंगे वो। लेकिन अभी तो उनकी माँ का इंतकाल हुआ है और आजकल कंपनी के हालात भी ठीक नहीं है। वो तो ऐसा आदमी है कि सबकी मदद करता है। इस वक्त उसको बोलना ठीक नहीं। ठीक है, लेकिन पैसे जल्दी कर दो।
जान, मुराद, उठ जाओ ना। कॉफी बना दी है मैंने तुम्हारे लिए, उठ के पी लो। आखिर कब तक क्यों नाराज रहोगे मुझसे? कसूर क्या है मेरा? गुड मॉर्निंग। आप मेरे सामने हैं, मेरी सुबह हंसी हो गई। मुझे यही कहना चाहिए था ना, हम ऐसे रह सकते हैं। लेकिन पहले तुम्हें सब कुछ बताना होगा हयात। सच बता सकती हो मुझे? सॉरी हयात, अब मैं उन लोगों के साथ अच्छा नहीं कर सकता जिन लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। हर वक्त नए नए झूठ सुन के थक गया हूं। अब नए झूठ सुनने की हिम्मत नहीं है। सॉरी हयात। चाला, यहां आओ। बॉस ऑफिस आ गए? नहीं आए। हाँ, मेरा प्यारा मुराद कब बदलेगा फिर से? अल्लाह करे जल्द से जल्द ठीक हो जाए मुराद। हाँ, यही कह रही हूँ, दुआ कर रही हूँ उसके लिए। मिस्टर एमरे आ चुके हैं। हाँ, मैंने उस स्टूपिड का कब पूछा? मैंने तो नहीं पूछा, तुमने पूछा क्या? वो भी मना कर रहा है। टूअल मैडम, आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ में नहीं आता आपने अपना रवैया ऐसा क्यों रखा है मेरे साथ। तुम और मेरा बेबी, तुम में और मुझ में बहुत बहुत फर्क है। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, ओके? ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जब मिस्टर जमील आते हैं आप तो बहुत प्यार से बात करती हैं। इसकी क्या वजह है? वैसे समझ तो गई हूँ इसकी वजह। तो फिर बताइए क्या वजह हो सकती है इसकी? मुझे लगता है कि आपको इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि मिस्टर जमील का झुकाव मेरी तरफ है। बाहर में जाए जमील, वो तुम्हें ही मुबारक हो। मेरी जैसी लड़की उससे क्यों देखेगी? एक और बात, जमील जैसे 1000 लाइन लगाए पीछे है मेरे और जमील नेवर। मुबारकबाद देने के लिए शुक्रिया। हेलो गर्ल्स, कैसी हैं आप लोग? अरे जमील साहब, आप पर ये सूट तो बहुत जच रहा है। क्या फिर से कोई शादी है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये पूछने आया था कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं, या फिर मैं उस लड़के को कह दूं कि वो आकर आप लोगों से ऑर्डर ले ले। कौन सा लड़का? आप उसे नहीं जानती हैं मिस टूअल। वो मैंने अपने लिए एक असिस्टेंट रख लिया है, छोटे मोटे काम निपटाने के लिए। हाँ। अरे मैं वो शख्स हूं जिसने पूरा यूरोप देख रखा है। हल्का ना ले आप मुझे। सारी जिंदगी यही करना है क्या? जॉर्जिया में काम किया है, कनाडा में भी कर चुका हूं, और फिर लंदन घूमता हुआ यहां आ गया। ये आपकी चौथी जॉब है। हिसाब किताब में तो काफी तेज लगती हैं आप। ऊपर से तो काफी समझदार लगती हैं, तरक्की करेंगी बहुत। आपको पता है मेरे वहां बहुत ठाट बाट थे और पैसा भी बहुत था। और हाँ, मैं एक बहुत पढ़ा लिखा लड़का हूँ, कॉलेज भी अच्छे नंबरों से पास किया है मैंने। 80 किलो वजन है, 5 फीट से ऊंचा मेरा कद है। क्रिकेट और शतरंज में बहुत शौक से खेलता हूँ। पसंदीदा कलर मेरा रेड है, लेकिन सुनहरी बाल भी मुझे बहुत पसंद हैं। स्टॉप! इतनी फजूल बातें सुनने की हिम्मत नहीं है। हाँ, वैसे मैं बहुत सादगी पसंद हूँ, लेकिन अगर ये ड्रेस मेरी बीवी पहने तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही खुला नहीं, लेकिन फिर भी आप पहने तो जचेगा आप पर। इसकी बात की है? हाँ इसकी, लेकिन इसकी डिजाइनिंग कुछ दबी दबी सी है।
अगर इसके ऊपर आप गोल्डन शेड दे देती तो ये कयामत ठाता सूट। खूबसूरत तो अभी भी बहुत है, लेकिन अगर इसे आप कोई दुबली पतली लड़की पहने तो क्या बात है। कंटिन्यू करो अपनी बात। बहुत शुक्रिया आपका। ये ड्रेस सामने वाले को बुलावा देता है कि आओ मुझसे शादी करो, बल्कि बहुत सारे पैगाम छुपे हैं इस ड्रेस में। पता है मेरा दिल क्या चाहता है? ये इतना आला और खूबसूरत ड्रेस है कि अगर मैं आदमी नहीं होता तो अभी पहन लेता। आपने तो आज बहुत हंसाया है मुझे, पेट में ही दर्द हो गया मेरे। अल्लाह आपको भी हमेशा मुस्कुराता रखे इंशाल्लाह। ऐसे ड्रेस डिजाइन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास तो इससे ज्यादा भी अच्छे डिजाइन्स हैं। अच्छा, तो वो ड्रेस मैं देखना चाहता हूँ। क्या चाहते हो बोलो, नॉर्मल जिंदगी शुरू कर दें? सच बताए बगैर। हाँ मुराद, बस बहुत हो गया। मुझे समझने की कोशिश तो करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। इससे भी बड़े तूफान सहे हैं हम दोनों ने। हम दोनों कितने खुश थे पहले, फिर से वैसे ही मुराद बन जाओ तुम। मैं खुश रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, जैसे हम पहले थे। खुश रहना चाहती हो? मैं खुश रहना नहीं चाहता क्या? तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूं मैं, याद रखो। लेकिन तुमने अपना भरोसा खुद खत्म किया। तुमने हमेशा मेरे एतमाद और भरोसे को ठेस पहुंचाई है। क्या चाहता था मैं तुमसे? सिर्फ सच बोलो, यही ना, जो कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। और आपने तो मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। इसे भरोसा नहीं कहते, धोखा है ये। सॉरी मुराद, मैं नहीं बता सकती, कम से कम ऐसे तो नहीं। ओके ठीक है, हम थोड़ी देर में कॉफी शॉप पर मिलते हैं। एपिक भी वहां आ जाएगी और टेस्ट वाला मामला भी सॉल्व करते हैं। तुम देर मत लगाना, मैं बस थोड़ी देर में पहुंची। इसका मतलब है उसने अभी तक टेस्ट भी नहीं करवाए। हाय मेरी बच्ची, जैसी मेरी हयात है ना, उसके बच्चे भी वैसे होंगे। वो भी बड़े होकर हयात की तरह गोरे चिट्टे होंगे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मैं नानी बनूंगी। कहाँ जा रही हो बेटा? हयात से मिलोगे तुम अभी जाके? नहीं, मैं तो अभी दुरुक से मिलूंगी। हाँ देखो बेटा, अगर तुम मुझे अपनी माँ जैसी समझती हो तो तुम्हें आज एक मशवरा देती हूँ। जरूर एमने आंटी। देखो बेटा, वो औरत। कौन सी औरत? वही जो सर सलमास मेंशन में रहती है, दारिया। दारिया की बात कर रही हूँ, दारिया। हाँ दारिया, क्या हुआ दारिया को? वो औरत तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी। वो औरत तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, जादू करवा देगी तुम पर। ठीक है एमने आंटी, लेकिन इस तरह का सब कुछ आप मुझे क्यों बता रही हैं? बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, तब समझोगी। वो औरत तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी, लेकिन बहुत सारे खानदान ऐसे भी हैं जो तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार हैं। और हो सकता है ऐसे लोग तुम्हारे बहुत करीब हों, इतने करीब के शायद वो तुम्हारी नजरों के सामने हों। इस बारे में सोचना जरूर तुम। बेटा पहले अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मैं सोचूंगी, लेकिन बाद में एमने आंटी, क्योंकि मैं अभी बहुत लेट हो चुकी हूँ।
साटे जा रहे हो ना तुम? हाँ बिल्कुल। मैं भी चलूंगी साथ। तुम साटे नहीं जाओगी। नहीं, लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ तुम्हारे साथ? क्योंकि आज से तुम वहाँ काम नहीं करोगी। अगर चाहो तो दूसरी जगह ढूंढ लो। आखिर ऐसा क्यों? मैं कहीं और काम क्यों करूंगी? साटे में क्यों नहीं कर सकती? हयात, तुम मुझे कातिल बनाना चाहती हो? तुम चाहती हो कि मैं उसका कत्ल कर दूं? उसे मार के मैं जेल चला जाता हूँ, सिंपल। तो उस पागल की वजह से मैं साटे नहीं जाऊंगी। क्यों? पागल मैं नहीं, वो है। क्या तुम्हारा साटे में काम करना बहुत जरूरी है? गुजारा नहीं है तुम्हारा वहां काम किए बगैर? जवाब दो। साटे से तुम इतना लगाव है क्यों? बस तुम साटे नहीं जाओगी, कह दिया मैंने, फाइनल। मुराद, बात सुनो। हयात मैडम, मुझे कुछ बात करनी है, आपके पास वक्त है? हाँ बोलो, क्या बात करनी है? देखिए, वो बात यहाँ नहीं हो सकती। तो फिर वहां आ जाओ। हाँ बताओ, क्या बात है? हयात मैडम, समझ नहीं आ रहा आपको ये बात कैसे बताऊं। वो इसलिए कि आप मुझे गलत ना समझें। नहीं समझूंगी, बताओ क्या बात है? तदफीन वाले दिन जब आप कब्रिस्तान में थी, कोई आदमी आया था और दारिया मैडम ने दरवाज़ा खोला था। कौन था वो आदमी? मालूम नहीं। हाँ तो फिर? दारिया मैडम उस पर गुस्सा हो गई थी। उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। अच्छा। उसने कहा, मुराद इस खानदान का बेटा नहीं है। क्या मिस्टर मुराद सरसलमास नहीं है? ठीक है, मैं समझ गई। देखें, गलत मत समझिएगा, मैं मिस्टर मुराद के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं ये बात आजमी मैडम को बताने ही वाली थी, लेकिन फिर मैं डर गई थी कि वो मुझे गलत ना समझें। तुमने बताया कि वो दारिया मॉम से बात करने आया था? जी हाँ। इस बात को बताने का शुक्रिया। चलती हूँ मैं। हयात मैडम, दारिया मैडम से तो नहीं कहेंगी ना? अगर उन्हें पता चला तो मुझे जॉब से निकाल देंगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये राज हम दोनों के बीच रहे तो अच्छा है। समझ गई? ठीक है। ये बात है, दारिया और एमरे, हर किसी की प्रॉब्लम वो दोनों हैं। दुरूक, अम्मी, तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट लाई हूँ। कौन? तुम्हारी एक पुरानी दोस्त। देखते हैं तुम उसे पहचानते हो या नहीं। पहचाना नहीं क्या? कॉलेज में तुम मेरा मजाक उड़ाते थे। मोटी थी पहले, ऐसी नहीं थी। पहचान लिया। अरे इतना अरसा कहाँ थी तुम? बहुत दुबली हो गई हो। कहाँ थी इतना अरसा? इटली गई थी मैं पढ़ने। तो क्या पढ़ा? फैशन डिजाइनिंग। कहा था ना, जबरदस्त असिस्टेंट ढूंढी है। अच्छा, मुझे जाना है, जरूरी काम है। अब बैठो और खूब गपशप करो। चलती हूँ। ठीक है अम्मी, आओ बैठो ना। कॉफी मंगाऊं? नहीं यार, मैं कॉफी नहीं पीती। पहली लड़की देखी है जिसे कॉफी पसंद नहीं। तुम जरा भी चेंज नहीं हुए ध्रुव। तुम्हें आज भी मौका मिले तो मजाक उड़ाने से चूकते नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं इस वक्त? हसीन इत्तेफाक है। हमारे आपस के मफादात हमें साथ मिलवा देते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा ये बताएं कि घर की कंडीशन क्या है? तुम्हारा जाल पूरी तरह फैल चुका है वहाँ। अब तो वो एक रूम में भी नहीं सो रहे, हर वक्त लड़ते रहते हैं वो दोनों। सुपर, ये तो खुशी की बात है। हैप्पी एंडिंग के चांस कम। अभी भी मुझे एक चीज परेशान कर रही है। वो क्या? मुराद आजकल किसी राज की बात कर रहा है। मुझे लगता है उसे कुछ मालूम है। हाँ, वो दरअसल मैंने ही उसके दिमाग में थोड़ा सा शक पैदा किया है। उसे सचमुच पागल होने दें ताकि हयात खुद ब खुद टूट जाए। पार्टनर, कहाँ हो तुम?
दरअसल तुमने बैंक के साथ मीटिंग मिस कर दी। बाहर अलियान ध्रुव था तो हमने हैंडल कर ली। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? दुरूक के पास आई थी मैं। दुरूक की कॉलेज की फ्रेंड मिली थी, उससे मिलवाने लाई थी। वो इटली से फैशन डिजाइनिंग पढ़कर आई है। अच्छा गुड। ध्रुव को वैसे भी एक असिस्टेंट की जरूरत थी। बात की है उससे। वैसे तो ये जगह मुनासिब नहीं। जी बोलिए, क्या बात है? उस लड़की का नाम दिलजीत है। मैं चाह रही थी कि कुछ अरसे के लिए हयात उससे अपने सुपरविजन में काम करवा ले। वैसे हयात है कहाँ? जब से यहाँ आई हूँ नजर ही नहीं आई। हयात आज से यहाँ काम नहीं करेगी। क्या? लेकिन क्यों? जी बस ऐसे ही। मैं टूवल से कह दूंगा, वो उसकी मदद कर देगी। और कोई काम हो तो बताइए। अब नहीं, बस थैंक यू। थैंक यू। तो फिर मुझे इजाजत दें। उसने हयात का यहाँ आना बंद कर दिया। ये तो होना ही था। तुम परेशान क्यों हो? क्या कुछ ज्यादा ही गम लग गया है हयात की खबर सुनकर? अब इस बात का रोग मत लगा लेना। तुम्हें इनके सामने खुश रहना है। मुझे क्यों खुश रहना है? हाँ, मैं जिसे चाहता हूँ उसे देख नहीं पाऊंगा। आप जानती है ना। एक बिजनेसमैन की तरह सोच लिया करो। कोई बेवकूफी मत कर देना यहाँ। हयात अगर यहाँ नहीं आएगी तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तुमने देखा नहीं उनके फासले कितने बढ़ गए? चले ठीक है। बेचारी हयात, उसने यहाँ काम करने के लिए कितना बड़ा झूठ बोला और वो समझी कि सब कुछ जीत गई। और देखो आज वो दरवाजे से बाहर है। यही तो किस्मत के खेल हैं। कहाँ रह गई ये लड़की? पहुंचने वाली होगी। कॉफी और पी लें क्या? इतनी कॉफी पीने के बाद गुंजाइश है? शुक्र है आ गई। हाँ फ्रेंड्स, अभी सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, सो नो पैनिक। रिपोर्ट कब तक मिलेगी उसकी? तुम्हें बताया तो था, वो मेरा दोस्त है, जल्द दे देगा रिपोर्ट। रिलैक्स हो जाओ यार। कॉफी पी ले क्या? बस भी कर दो अब। हयात ऐसा क्यों कर रही हो? खुद को रोक क्यों लगा रही हो? हम हैंडल कर लेंगे ना। देखना हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। यार असली, ये तुम्हारी होने वाली सास एक चुड़ैल है। तुम्हारी दुरुक से शादी होने के बाद वो तुम्हारा क्या हाल करेगी, मुझे तो डर लगता है। तुम तो गई यार। अब क्या कर दिया उस औरत ने? एमरे और वो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि तुम उस औरत को हैंडल नहीं कर सकती। बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो। हयात, तुमने ये कहाँ से सुना? मसला ये नहीं कि कहाँ से सुना है, असल मसला ये है कि अब हमने करना क्या है। सच बताऊं, मेरा दिल चाहता है उसे गिरा कर उसका गला दबा दूं। वो तो बात मुराद तक जाएगी और मैं ये हैंडल नहीं कर सकूंगी, इसलिए कुछ नहीं कर रही। देखो मैं एक बात बता दूं तुम दोनों को, ये बात हम लोगों के इल्म में है, ये उन्हें अभी तक पता नहीं है। सो हम जिस तरह चाहें उनसे खेल सकते हैं, उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं। उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं हो पाएगा कि हमने किया क्या है। हम करेंगे क्या? हाँ, ये अभी सोचना पड़ेगा। पहले चाय तो पी ले। मुझे पता है मेरे रूम में वो बॉक्स भी उसी औरत ने रखा होगा, लेकिन उसके दिल में क्या है ये मैं नहीं जानती। उस औरत को मुझसे क्यों इतनी नफरत है? वो क्या चाहती है? हाँ हयात, समझाया है ना तुम्हें, परेशान मत हो। कहाँ है ना, हम निमट लेंगे। इस लड़की का जोश देख के तो मैं पागल हो जाऊंगी। बिल्कुल, बस थोड़ा रुक जाओ, मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखो टेस्ट के रिजल्ट आते ही साबित हो जाएगा कि वो लोग झूठ बोल रहे थे। उसके बाद हम तीनों मिलकर अपनी चाल चलेंगे। अब जब सब डिसाइड हो चुका है तो क्यों ना हम कॉफी एंजॉय कर लें दोस्तों। मेरी दुआ है कि वो रिपोर्ट वैसी ही आ जाए जैसा हम सोच रहे हैं। फिर बताऊंगी उसे कि ये हयात किस चिड़िया का नाम है। प्यार